हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो आसानी से। आज हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीरीज़ यूनिट थर्ड पार्ट थर्ड कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जो कि है मैकलेंडन नीड्स थ्योरी। इनकी भी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पर। डोंट फॉरगेट टू शो मी योर लिटिल सपोर्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। David McClelland, an American physiologist, developed the need theory in 1961. इस थ्योरी को डेविड मैकलेंड, जो एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1961 में डेवलप किया था। उन्होंने बताया था कि हर इंसान को मोटिवेशन करने वाली ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। According to him, there are three main needs which drive and motivate a person behavior. मैकलेंड के अकॉर्डिंग हर इंसान के बिहेवियर के तीन मेन नीड्स होती हैं। ये तीन नीड्स ही डिसाइड करती हैं कि इंसान किस तरह के काम करेगा और किस चीज़ से मोटिवेट होगा। These needs are learned through life experience and culture. देखो, जैसे कि जो मैस्लो की थ्योरी में नीड्स नेचुरल होती है, लेकिन मैकलेंडर कहते हैं कि ये नीड्स जन्म से नहीं होती, बल्कि लाइफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन और कल्चर से डेवलप होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बचपन से अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट किया जाए तो उसमें सक्सेस पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डेवलप हो जाती है। मैस्लो ने हमें 5 नीड्स बताई थी, बट MC मैकलेंड, जिसे कहते हैं मैकलेंड, उन्होंने 3 नीड्स दी हैं: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। फर्स्ट आता है नीड फॉर अचीवमेंट। इट इज़ द डिज़ायर टू एक्सेल, to achieve in relation to set of standard, to strive to succeed. It means need for achievement का मतलब होता है हमेशा बेटर परफॉर्म करना, सक्सेस पाना और अपने गोल्स को अचीव करना। ऐसे लोग अपने एवरेज रिजल्ट से खुश नहीं होते, ये हमेशा बेस्ट बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहता है। उसका टारगेट होता है कि बस मैं पास हो जाऊँ, बल्कि अनदर स्टूडेंट सिर्फ पास होना नहीं चाहता है। उसका टारगेट होता है यूनिवर्सिटी टॉपर बनूँ और सब चीज़ में फर्स्ट आऊँ। ये एक नीड फॉर अचीवमेंट होती है। पीपल हाई in these needs like challenging work take moderate risk and seek feedback on performance. ऐसे लोग डिफ़िकल्ट वर्क पसंद करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं और ना ही बिल्कुल रिस्क से डरते हैं। इन्हें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक भी चाहिए होता है। ये नहीं कि बस ये अपना काम करते जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ हम सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना फीडबैक लेना भी पसंद करते हैं दूसरों से, और खुद की ग्रोथ तो देखते ही हैं कि हाँ मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे हर चीज़ में टॉप करना है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कस्टमर से फीडबैक लेता है और अपनी मिस्टेक इम्प्रूव करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है नीड फॉर पावर। ऐसा मान लो कि किसी पावरफुल पर्सन का हाथ है, ठीक है। इट इज़ द डिज़ायर टू मेक अदर बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव अदरवाइज। नीड फॉर पावर का मतलब होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना और लीड करना। ऐसे लोग चाहते हैं कि
लोग उनकी बात माने, सारी पावर उनके पास रहेगी, मतलब वो कंट्रोल करेंगे। People high in this need like to control or influence other and prefer position of leadership. ऐसे लोग लीडरशिप रोल पसंद करते हैं। ठीक है, मान लो ये लीडर है, ओके, और ये लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ये टीम को गाइड करना और डिसीजन लेना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है इसकी तरह, और सबको टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है कि सुनो, सभी को इस महीने के एंड तक इतनी सेल्स करनी है, या फिर मुझे इतना, इस महीने की एंड तक मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए। ये एक पॉलिटिकल, मतलब ये एक पॉलिटिशियन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि हमें लोगों से कैसे काम करवाना है, कि हम लोगों को कैसे गाइड करें। ये हमारी नीड ऑफ पावर बताती है। नाउ मूव टू नीड फॉर एफिलिएशन। इट इज़ द डिज़ायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब होता है लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना। ऐसे लोग से फ्रेंडशिप और टीम वर्क में इम्पोर्टेंस देते हैं। थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, मतलब लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, ऐसे लोग फ्रेंडशिप और टीम वर्क को इम्पोर्टेंट देते हैं। टंग स्लिप हो जाती है तो कभी कभी हो जाता है इधर उधर। पीपल हाई इन दिस नीड लाइक टू बी लाइक, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेफर हार्मनी इन द इन्वायरमेंट। ऐसे लोग चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें। ठीक है, ये अननेसेसरी फाइट से बचना चाहते हैं और ऑफिस या सोसाइटी में पीसफुल इन्वायरमेंट पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, एक एचआर मैनेजर या काउंसलर सबके साथ पोलाइटली बात करते हैं और प्रॉब्लम पीसफुली सॉल्व करते हैं। लाइक ये हमारा मैनेजर है, ओके, ये अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वे में गाइड कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये इधर भी अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छे से बात कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, गाइड कर रहा है। ये नीड ऑफ एफिलिएशन का एग्जांपल है। अब हम लोग देखते हैं इसका कंपैरिजन। नीड फॉर अचीवमेंट, फर्स्ट आता है इसमें हमारा फोकस विच मीन्स अचीविंग समथिंग डिफ़िकल्ट गोल्स अचीव करना। मतलब आप ये नहीं कि ऐसा गोल ले लिया हो कि इजीली अचीव कर ले रहे हैं सब लोग और सबके लिए गोल कॉमन हो। मतलब ऐसा गोल सेट करो कि आप उसे पहुँचो, तो मतलब उस तक टारगेट बनाओ। जैसे कि आपने कहा कि मैं 50 नंबर ला के खुश हूँ, बट आपकी कैपेसिटी क्या है? आप 60 ला सकते हो, आप 70 प्लस ला सकते हो, बट आपने गोल क्या बनाया? 50 नंबर, तो आपका गोल ही गलत था। तो डिफ़िकल्ट गोल अचीव करना, उस पर फोकस करो। मोटिव क्या होता है इसका? टू अचीव सक्सेस एंड एक्सलेंस। इसका मतलब है सक्सेस और एक्सलेंस पाना। बिहेवियर कैसा होता है? टेक मॉडरेट रिस्क, सीक फीडबैक, प्रेफर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडरेट रिस्क लेते हैं, फीडबैक मांगते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। लाइक एंटरप्रेन्योर्स हो गए, रिसर्च हो गए, ये सब एग्जाम्पल्स में एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स। नाउ मूव टू नीड्स फॉर पावर। ये फोकस करती है कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। दूसरों को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करना, मतलब एक लीडर होता है वो दूसरों को गाइड करता है। इसका मोटिव होता है
to have impact and authoring over others, अथॉरिटी और लीडरशिप पाना। बिहेवियर कैसा होता है? लाइक कंपटीशन, सीक पोजीशन ऑफ लीडरशिप। कंपटीशन पसंद करना, लीडरशिप पोजीशन चाहना कि मुझे कंपटीशन पसंद है, मैं लीडरशिप पोजीशन पे रहूँगा, मैं लोगों को गाइड करूँगा। एग्जाम्पल मैनेजर एंड पॉलिटिशियन सबको गाइड करते हैं और मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। नाउ मूव टू नीड फॉर एफिलिएशन। ये फोकस करती है बिल्डिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना। और इसका मोटिव होता है टू बी लाइक एंड एक्सेप्टेड, सबका प्यार और एक्सेप्टेंस पाना। बिहेवियर कैसा होता है? अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, सीक कॉर्पोरेशन एंड हार्मनी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, कॉर्पोरेशन और टीम वर्क पसंद करना। एग्जाम्पल होता है सोशल वर्कर और काउंसलर्स। नाउ मूव टू की पॉइंट्स। These needs are acquired, not inborn, मतलब कि ये नीड जन्म से नहीं होती, लाइफ एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। एग्जाम्पल स्कूल, फैमिली और सोसाइटी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है कि हम आगे चल के कैसे बिहेव करेंगे। सेकेंड पॉइंट विल बी द नीड्स आर वेरी इंटेंसिटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर इंसान में ये नीड्स अलग लेवल की होती है। किसी में अचीवमेंट नीड स्ट्रांग होती है, किसी में पावर नीड और किसी में एफिलिएशन नीड, मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग नीड्स हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन इज अफेक्ट व्हेन द डोमिनेंट नीड ऑफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड। अगर मैनेजर को पता चल जाए कि एम्प्लॉय की सबसे स्ट्रांग नीड क्या है तो उसी हिसाब से मोटिवेशन किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जो एम्प्लॉय प्रमोशन चाहता है और लीडरशिप अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो अचीवमेंट चाहता है उसे चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, मैनेजर्स शुड आइडेंटिफाई द डोमिनेंट नीड ऑफ अ एम्प्लॉयज़ एंड यूज इट टू मोटिवेट देम। एक अच्छा मैनेजर पहले समझाता है कि एम्प्लॉय को किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है और उसके बाद वही रिवॉर्ड्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रो करती है। तो इन्होंने 3 नीड्स बताई थी शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए। इसे हम लोग डिनोट करते हैं APA। A which means achievement, P for power and another A for affiliation। अचीवमेंट मतलब सक्सेस चाहिए, हमें हर बार जीतना है। पावर, लीडरशिप और कंट्रोल चाहिए। एफिलिएशन, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप गुड होनी चाहिए। सक्सेस, पावर, एफिलिएशन which means that achievement, power denoted as power and affiliation denoted as friendship। तो दोस्तों, मैकलेन की थ्योरी कहती है कि हर इंसान को मोटिवेशन करने के लिए 3 नीड्स होती हैं, अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन। किसी को सक्सेस चाहिए होती है, किसी को लीडरशिप पसंद होती है और किसी को अच्छे रिलेशनशिप बनाना पसंद होते हैं। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो एम्प्लॉयज़ की डोमिनेंट नीड्स को पहचान कर उसी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन दे। यहाँ से हमारी ये थ्योरी होती है ख़त्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।